सभी को नमस्कार। कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। पहली बार मेरा होना नकारा गया जब तुमने कहा अजी लड़की हुई है। पहली बार मेरी बेइज्जती हुई जब मुझे मालिश करते वक्त कपड़े से मेरी देह ढांक दी गई। पहली बार मुझे खूब खराब लगा जब मेरे स्कूल जाने को लेकर आंगन लंबी बहस से भर गया। ये पंक्तियाँ हैं शैलजा पाठक जी की, उन किताब जहाँ चुप्पी टूटती है से। ये सुनकर लगता है किसी गांव या महिला कस्बे की महिला लड़की के बारे में बात हो रही है, पर क्या यह पढ़कर प्रश्न आता है कि इतना वो डरते क्यों हैं? जवाब बहुत सरल है। पिछले कुछ सालों में जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं उन सभी ने हम सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हादसे को हुए एक महीना हो चुका है लगभग, पर क्या अब तक न्याय मिल पाया है हमें या उन्हें? शायद नहीं। और यह केवल कोलकाता की बात नहीं है। दिल्ली, बागपत, बालासोर, भिवानी जैसे हादसे हर रोज न्यूज पर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम 2 दिन चर्चा करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या। आज कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ और इस कविता का कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि मैं आज तक कभी डिसाइड ही नहीं कर पाई कि इसका शीर्षक होना क्या चाहिए। पर मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसी कविता कभी ना लिखी जाए, कभी लिखने की आवश्यकता ना पड़े। पंक्तियाँ इस प्रकार है। मृत्यु तुल्य पीड़ा सहकर जीवन इस पृथ्वी पर दिया, भरण पोषण का बीड़ा उठाए अपने सपनों का त्याग किया। फिर क्यों क्षणिक वासना के लिए अपना आपा खोते हो? क्या याद नहीं रहता तुमको? तुम भी तो पिता और भाई होते हो। जन्म हमी से पाकर ही तुम चीर हमारा हरते हो। कान्हा ना होगा हर युग में, शायद यह जान कर निर्भय होते हो। क्या देह ही दिखती है केवल, माँ की ममता दिखती नहीं। राखी बहन के हाथों से क्यों तुम्हारे हाथ में टिकती नहीं? क्या मिल जाएगी मुक्ति तुम्हें यह कृत घिनौना कर ही अपनी करनी का लेखा जोखा कैसे दे पाओगे ईश्वर को भी? अब कौन रूप में आए नारी, विपदा आप बड़ी या भारी। नित होते हैं कुकर्म यहाँ, ना बचती कोमल देह भी यहाँ। क्या त्याग यशोदा सी ममता अब लेना होगा चंडी रूप? अपना सम्मान बचाने को बनना होगा काली प्रतिरूप। पर मैं ही क्यों बदलूं रूप अपना? क्यों छोड़ूं जीवन जीने का सपना? मैं ही क्यों बदलूं रूप अपना? क्यों छोड़ूं जीवन जीने का सपना? वह विकृत मानसिकता मेरी नहीं, उन दुष्कर्मियों की तरह वह विकृत मानसिकता मेरी नहीं। वह निर्दयता कठोरता मुझ में नहीं। पर समाज क्या चाह रहा है? हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं अब तुम बदलो, सचमुच बदलो। बदलो खुद को और संसार। डालो कूट कर ही उन अधर्मियों में संस्कार। बदलो सब कुछ की मचा हुआ है चारों ओर ही हाहाकार। स्वीकार नहीं है अब मुझको यह रोज के अत्याचार। क्योंकि केवल देह नहीं हूँ मैं, एक मन भी है मेरे अंदर। बांधे रखती हूँ मैं भी घर को, जैसे तुम्हारी माता और बहन। अब और नहीं सह सकती धरा यह पागलपन, यह अमानवता। जीवन जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को समता। यह बात समझ लो कर तुम आज, यह सार समझ लो कर तुम आज। बची रहेगी कल को ही तुम्हारे घर की भी लाज। धन्यवाद। स्त्री पर केंद्रित एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगी, जिसे मैं कहती हूँ वह स्त्री का परिचय है।
कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। मैं ममता हूँ, मैं ममता हूँ, मैं क्षमता, मैं ममता हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं धूप भी हूँ, छाँव भी, जीवन की ऊंची नीची लहरों में आशाओं की नाव भी। मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, हर भाव की एक अभिव्यक्ति हूँ, जीवन की सभी भूमिकाओं को पूर्ण प्रेम से करती हूँ। मैं तरल हूँ, मैं सरल हूँ, मैं तरल हूँ, मैं सरल हूँ, सोन नदी से निर्मल हूँ, किंतु जब रोड़े आ जाए नर्मदा का उफान प्रबल हूँ। राधा मीरा द्रौपदी जानकी, राधा मीरा द्रौपदी जानकी, दुर्गा काली गार्गी मैत्री, हर रूप में प्रखर निखरती हूँ, केवल छल से ही मैं डरती हूँ। चाहूं तो स्वतंत्र रह सकती हूँ, चाहूं तो स्वतंत्र रह सकती हूँ, किंतु प्रेम में बंधती हूँ, अपने कुटुंब कल्याण के लिए त्याग सदा ही करती हूँ। जग कब मेरा मोल पहचानेगा, जग कब मेरा मोल पहचानेगा, कब मेरे त्याग को मानेगा, मेरे आत्मसम्मान को ये कब तक ही तो धिक्कारेगा। केवल सम्मान की आस है, केवल सम्मान की आस है, अन्यथा सब कुछ मेरे पास है। मेरी अवस्था की महत्ता, अवस्था से यहाँ तात्पर्य है वो विभिन्न भूमिकाएं जो नारी अपने जीवन में निभाती है। मेरी अवस्था की महत्ता को समझने की सहजता जब जनमन में आ जाएगी, सभी संबंधों में निश्चित एक निर्मल छवि उभर आएगी। धन्यवाद।